उपस्थित बौद्धिक व्यक्तित्व, आई मिथिला, मैथिली और मैथिल, ये तीनों एक आपस में जुड़ल एक पहचान से बड़ निक चर्चा भेले हाँ। हम तो कनिक और आगाड़ी बढ़ के कहो कि जय समय में मैथिली भाषा मिथिला के साहित्य, कला और वैभव उत्कृष्ट अवस्था में गौरवान्वित चल, वही युग में नेपाल और नेपाली शब्द के भी उत्पत्ति नहीं भेल रहे। अतेक प्राचीन गौरव के ये भूमि विद्वान और साहित्यकार के भूमि मिथिला भूमि और मैथिली भाषा मातृभाषा। एक बार गांधी जी के पूछने रहे जे कि मातृभाषा और ई दोसर भाषा में की अंतर हुई से, तो गांधी जी जवाब देने रहे मातृभाषा माई के जना बच्चा के दूध होई छे तेना माई के दूध होई छे आ दोसर भाषा बेलायती दूध होई छे। यह अंतर मातृभाषा और दोसर भाषा में होई छे। और ये मातृभाषा ये भाषा पहचान के भी आधार से बड़ निक चर्चा रहे कि आई नहीं काठमांडू में प्रताप मल्ल के काल में हो, हरिसिद्धि मल्ल के काल में हो, सिद्धि नरसिंह मल्ल के काल हो, बहुत सारा मल्ल राजा के काल में दरबार का भाषा मैथिली रहे। और वही दरबार में कोनो भी नाटक के प्राथमिकता दिल जाए तो पहलू प्राथमिकता मैथिली भाषा के रहे। और कई तरह का मैथिली नाटक वही जगह रचना भी है। तेज समय में हम नेपाली भाषा के सम्मान करै छियै, भले ही नेपाली भाषी मैथिली का कतेक सम्मान करै छै ये इतिहास बताबै छै। वही समय में नेपाली भाषा का अतो पता नहीं रहे। जय समय राजधानी में मैथिली भाषा मान्य भाषा रही। लेकिन जखन राज्य सत्ता और शक्ति एक खास विशेष समुदाय के ही हाथ में, या हम कनी कड़ा कहब तो प्रभुत्व जखन राज सत्ता और शक्ति पर जमले, एक भाषा एक भेष के नीति जखन अले तो मैथिली भाषा के लगायत और भी भाषा के विकास, ओकर पहचान मैथिली भाषा सबके भाषा भाषी के मैथिली साहित्य धीरे धीरे दबे जाकर बहुत पीछा करल गेले। और जे शासक में रहे उनकर अपन भाषा के लिए अखनो अरबों के बजट खर्चा होइ छै, लेकिन मैथिली भाषा के लिए एको पैसा नहीं दिल जाए। कखने नेपाली कांग्रेस के महामंत्री सह महामंत्री जी कहले ये राजा काल में अखनो भेदभाव से रजेटा राजा काल में तो रहबे करे, लेकिन ओकरा दोष कतेक देवे, अखनो वह से अखनो एक भाषा एक भेषे के नीति है ना। ऑफिस सीडीओ ऑफिस में जाओ मैथिली में निवेदन दियो तो लेत नहीं लेत। अखनो एक भाषा एक वेशभूषा के नीति गणतंत्र में भी छेबे करे, ये भेदभाव नहीं चाहिए। अखनो भी ठाव मध्य प्रदेश के जनसंख्या करीब करीब 64 लाख से ज्यादा से, ओकरो 8टा प्रतिनिधि होइ छै राष्ट्रीय सभा में, आ कोनो ठाम 14 लाख जनसंख्या से ओकरो 8टा होइ छै।
ये जनसंख्या के उपहास, लोकतंत्र के उपहास और भेदभाव नहीं सी। विकास के कार्य में मधेश में 53% जनसंख्या से और विकास के बजट कतेक से अही बेर के बजट लिया ना, विकासी बजट अही बेर के 13% से 63% जनसंख्या रह वाला भूभाग के 13% बजट भेदभाव नहीं चाहिए महामंत्री जी, अखनो भेदभाव छेबे करे। हाँ, मधेश आंदोलन के बाद कनिक सिर उठावा के और कस के बजह के अवस्था जरूर भेली। तै द्वारा मधेश के या मिथिला के ऊपर जब भेदभाव, असमानता और शोषण उत्पीड़न जहिना पहले रहे स्वरूप बदलले है, लेकिन विभेद और उपेक्षा अखनो कायमे है। एकरा केकरा दोस्त है? सरकार के कहबै तो हमहूँ सब सरकारे में छी, पछा पछा लागल छी, है ना। पोंछ पकड़ के बैतरणी पार हेतै कि इसे होय वाला तो नहीं है, लेकिन भेदभाव अखनो है। मध्य प्रदेश बनला से मधेसी के एक पहचान, एक स्वाभिमान और एक सम्मान कायम भेले है, स्थापित भेले है। ये गौरव के विषय है। एहि में सबके योगदान से उनका सबके बहुत बहुत धन्यवाद हो और आभार हो। जहाँ तक रहले नेपाल के दोसर सबसे बड़ी भाषा से, नेपाल के जनसंख्या रिपोर्ट कहे छे जे 100 से ज्यादा जातीय समूह सब, एथनिक ग्रुप सब से, आ 125 से ज्यादा भाषा और बोली सब एठों नेपाल में से। तो वह देश में एकभाषी नीति से अन्य भाषा के प्रति भेदभाव नहीं भेले, तो ये अखनो कायम है। तै द्वारा मैथिली भाषा लगायत और भाषा के भी सरकारी कामकाजी भाषा के रूप में मान्य हुए, मधेसेटा माने पूरे देश में मान्य हुए। और एठों के कामकाजी भाषा के जे भाषा आयोग लगायत के होमवर्क भेले है और सरकारी कामकाजी भाषा के रूप में एकरा मैथिली लगायत के भाषा सब, भोजपुरी हो, हिंदी हो, बज्जिका हो, अब हो कि कहे छे जे अवधि हो, जे भी भाषा से विभाग में बोले वाला खासतर मैथिली, हिंदी, भोजपुरी ज़्यादातर लोग बज रहा से, वही भाषा के अंग्रेजी या नेपाली भाषा भी अपने छी। आई के युग में भले ही मातृभाषा नहीं छी, लेकिन भाषा के महत्व तो है। तो महत्वपूर्ण भाषा सबके सरकारी कामकाजी भाषा बनायल जाए और मैथिली भाषा और साहित्य के एकर जे छै एकरा विकास के लेल काज करी। मैथिली नाटक, मैथिली भाषा के व्याकरण, मैथिली भाषा के मातृभाषा से जगह के, तो ओकरा मातृभाषा में शिक्षा के सेहो व्यवस्था हो। बड़ी चालाकी से संविधान लिखना चाहिए, लेकिन जे मातृ भाषा में शिक्षा दिल जा सके, लेकिन व्यवस्था अहाँ अपने करू। अन्य भाषा में राज्य के कोष लागते, वो व्यवस्था करता। अब मातृभाषा शिक्षा में जकर मातृभाषा से ओकरे कपाड़ पर रख दिले जहाँ करू, या मतलब नहीं हाथ से नहीं। ये भेदभाव नहीं होगा चाहिए संविधान में। सब भाषा के विकास के दायित्व राज्य का लेवे पड़ते। सब भाषा भाषी के टैक्स से न राज्य चले छे, कर से न राज्य चले छे। तो एक भाषा के राजकीय लगानी, राज्य के लगानी, और दोसर भाषा अहाँ अपन जानू काला से नहीं होती। और जहां तक संविधान के सवाल से, निश्चित रूप में अखनी के संविधान में किस पिछला संविधान से महत्वपूर्ण उपलब्धि है, लेकिन फिर भी जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व होय के अधिकार, अपन भाषा में शिक्षा के अधिकार, अपन पहचान के अधिकार, प्रतिनिधित्व के अधिकार और पहुंच के अवसर में पहुंच के अधिकार सब
अखनो अई गणतंत्र नेपाल में वंचित करनाई, भेदभाव करनाई, ऐसे लज्जाजनक घिनौना काम कोनो भइए नहीं सके। तै द्वारा एहि चीज के अंत करी, संविधान संशोधन करी। संशोधन करब तो करू, न तो आप संविधान फेंके वाला सब आबि गेल। जना नेपाल में इस शायद क्या संविधान बोले, 7वां होती, 7वां संविधान होती है न। 4 साल में एकटा, 15 साल में एकटा, 19 साल में एकटा होते जे संविधान सब एले, ओहन दुर्दशा एकरा नहीं बने देवे। ये बहुत बलिदान और त्याग के बाद एहनो एले है, एतबो तक एले है, लेकिन एकरा परिमार्जन करे, सबके पहचान के मान्यता, सबके भाषा संस्कृति के सम्मान और समान अवसर सबके मिले, बिना भेदभाव के। ई युग 21वीं शताब्दी के युग छे, विभेद और असमानता रहित दुनिया के खोजी के युग छे। तै द्वारा वही दिशा में जनाए आवश्यक छे। और अंत में हम मैथिली विकास कोष के उनका अध्यक्ष जी लगायत सबके बहुत बहुत धन्यवाद देवे चाहे छी, जे कार्यक्रम निरंतर आयोजना कर रहा छी। और ऐसे भाषा, साहित्य और कला के विकास में निश्चित रूप में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान हेतै। और ये अपने सबके जे कार्यक्रम है ये बहुत सफल रहे, सफलतापूर्वक संपन्न होई। एहि के लेल बहुत बहुत शुभकामना दैत चाहै छी। धन्यवाद।